हेलो ओटाकू गैंग, ओटाकू आसिफ हियर। वेल, पिछले हफ्ते मेरा दिल तोड़वाने के बाद मेरी शारिंगन तो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई, लेकिन अगर नारुतो में किसी उचिहा का दिल टूटे तो हाँ, उनकी शारिंगन एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वो उस शारिंगन को और पावरफुल बनाने के लिए अपने दिल की और वाट लगा देते हैं, जैसे कि सलमान भाई ने कैटरीना से करवाया था। वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेने देना भाई? मांगे क्यों शारिंगन मिल मेरे को कई बार। अब सलमान भाई मुझे मेरे घर से उठवा ले, उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम होगोरोमो से लेकर सासुके के शारिंगन तक की पूरी हिस्ट्री को जानेंगे। वेल, ऑफ कोर्स सादरा इज नॉट इंक्लूडेड। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। रीजन तुम्हें पता है। वेल, इस वीडियो में सिर्फ हम मेन चीजें ही कवर करेंगे, छोटी मोटी चीजों पर कम बातें करेंगे, क्योंकि अगर सब चीजें कवर होने लगी तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि किसी के पास रात को जीएफ के लिए रोने का वक्त ही नहीं बचेगा। खैर, मेरे पास तो है भी नहीं। आज जानता हूँ बेकार जोक था। वेल, वीडियो शुरू करते हैं। अब तो हिस्ट्री जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर शारिंगन है क्या। तो शारिंगन पूरे नारुतो वर्ल्ड में 3 ग्रेट डोजुत्सु में से एक है, जो कि सिर्फ उचिहा क्लैन वाले प्रोसेस कर पाते हैं जब तक तो कोई उसे चुरा न ले। और साथ ही में पूरे नारुतो सीरीज में सबसे ज्यादा दिखने वाली कॉमन आई भी थी। अब यहाँ कॉमन आई का ये मतलब नहीं है कि वो हर किसी उचिहा के पास थी। उचिहा क्लैन में भी शारिंगन सिर्फ कुछ ही लोग प्रोसेस कर पाते थे, क्योंकि इसको एक्टिवेट करना और अपग्रेड करना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि उचिहा की शारिंगन तभी एक्टिवेट होती है जब एक उचिहा किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस या नेगेटिव फीलिंग से गुजर रहा हो, और इसी बीच उनके दिमाग में एक अलग तरह का चाकरा रिलीज होता है जो विल्डर के ऑप्टिकल नर्व सिस्टम पर असर डालता है, जिससे उनकी आंखें शारिंगन में बदल जाती है। वेल, पूरे नारुतो वर्ल्ड में बोला तो ये जाता है कि शारिंगन को एक्टिवेट करने के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग का होना जरूरी है, जैसे कि गुस्सा, नफरत, दुख। इसीलिए उचिहास को द कर्स्ड ऑफ हेट्रेड भी बोला जाता है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि शारिंगन पॉजिटिव फीलिंग से भी एक्टिवेट हो सकती है। वेल, अभी तक सीरीज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, और जब से वॉर पीरियड खत्म हुआ था उसके बाद से बहुत कम ही उचिहा हैं जिनके पास उनकी शारिंगन थी। अब शारिंगन के वैसे तो टोटल 4 स्टेजेस हैं, जैसे कि शारिंगन, मांगेक्यू शारिंगन, इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन और रिनेगान। अब इन सब के बारे में हम धीरे धीरे वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन पहले हम नॉर्मल शारिंगन के बारे में जान लेते हैं। वेल, तो जब शारिंगन कंप्लीट मैनिफेस्ट हो जाती है तो ये यूजर की आंखों में 1 टोमोई के साथ अपीयर होती है, लेकिन कुछ केसेस में ये 2 टोमोई एंड इवन 3 टोमोई के साथ भी अपीयर होती है। अब ये सारा डिपेंड करता है उनकी नेगेटिव फीलिंग्स और उनके डिजायर पर। अब नॉर्मल शारिंगन की बेसिक 2 ही पावर है, डीप इनसाइट और गेंजुत्सु। एनीमे में कुछ लोग इन्हें आईज ऑफ इनसाइट और आईज ऑफ हिप्नोसिस भी बोलते हैं। अब मैं जानता हूँ आप सबको इन दोनों के बारे में बहुत चीजें पता है, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, जानता हूँ थोड़े के नाम पे पूरा बता दूंगा। तो डीप इनसाइट में यूजर शारिंगन की मदद से अपने अगल बगल के चाकरा को देख सकता है और उन्हें रीड तक कर सकता है, लेकिन हाँ, ब्याकुगान जितना नहीं, जो कि किसी भी चीज के आर पार भी देख सकते हैं और चाकरा पॉइंट्स तक का पता लगा लेते हैं किसी की बॉडी में। साथ ही में इस आई के इनसाइट की मदद से यूजर किसी के मूव्स को ट्रैक और कॉपी कर सकता है और खुद के लिए यूज कर पाते हैं, जैसे कि काकाशी ने थाउजेंड्स ऑफ निंजुत्सु को सीख रखा था। अब इसमें जो है बहुत सारे ताइजुत्सु और निंजुत्सुस भी हैं, और इन सारे मूव्स को कॉपी करने के बाद ये उनको खुद के हिसाब से मॉडिफाई तक भी कर पाते हैं। और जैसे जैसे इनके 1 टोमोई 3 टोमोई तक जाता है तो इनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन, इनसाइट पावर्स, ये सब बढ़ती रहती है। लेकिन शुरू में इस आई की पावर्स को मैच करने के लिए यूजर के पास हाई रिजर्व ऑफ चाकरा ना होने की वजह से यूजर की बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, पेन फील होता है, क्योंकि शारिंगन को एक्टिवेट और मेंटेन रखने के लिए उनको एक हाई रिजर्व ऑफ चाकरा होना जरूरी है, तभी वो उसे लंबे समय तक यूज कर पाएंगे। वरना शारिंगन उनकी बॉडी पर इतना ज्यादा प्रेशर डालेगा कि वो तुरंत बेहोश हो सकते हैं चाकरा रन आउट की वजह से। अब जैसा कि शारिंगन एक डोजुत्सु है, तो हाँ, इसको कोई भी नॉन उचिहा अपनी आंखों में इम्प्लांट कर सकता है, और ये हमें दिखा भी है पूरे सीरीज में। लेकिन अगर कोई नॉन उचिहा एक शारिंगन को यूज करता है तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि एक नॉन उचिहा अपने शारिंगन को ऑफ और ऑन नहीं कर सकता, वो हमेशा ऑन ही रहेगा। साथ ही में एक उचिहा के मुकाबले उनको डबल अमाउंट ऑफ चाकरा चाहिए इसको यूज करने के लिए। इसीलिए हमने पूरे सीरीज में देखा है कि दानजो और काकाशी अपने शारिंगन को हमेशा कवर करके रखते थे ताकि उनका चाकरा खत्म ना हो जाए। साथ ही में एक नॉन उचिहा शारिंगन की फुल पोटेंशियल को भी यूज नहीं कर सकता, और ये बात मादरा उचिहा ने भी कही है कि एक शारिंगन की फुल पावर्स को दोनों आंखों के साथ ही यूज किया जा सकता है। और ये शारिंगन की मदद से विल्डर एक फाइट में बहुत ज्यादा अपरेंट्स ले जाता है, जैसे कि वो किसी भी छोटी छोटी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है, इवन अपने अपोनेंट के नेक्स्ट मूवमेंट तक को प्रेडिक्ट कर पाता है, क्योंकि वो उनके मसल टेंशंस को डिटेक्ट कर सकता है और उनसे अंदाजा लगा सकता है कि अगले के मूवमेंट्स क्या होने वाले हैं। अब बात करें शारिंगन की दूसरी बेसिक पावर की, जो कि है गेंजुत्सु। इसमें यूजर किसी को भी अपने आई कांटेक्ट से हिप्नोटाइज करके उनके मेमोरीज, टाइम, स्पेस तक को मैनिपुलेट कर सकता है। इवन कुछ गेंजुत्सु तो इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपने अपोनेंट की मेंटल हेल्थ को बर्बाद करके उनकी मेमोरीज को इरेज और रीराइट कर सकते हैं। काश मेरे पास शारिंगन होती, क्रश के सपनों का हीरो बन जाता। वेल,
फैंटेसी बहुत हो गई। वैसे तो गेंजुत्सु यूज करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन इसे ज्यादातर आई कांटेक्ट से यूज किया जाता है और ये इतना पावरफुल है कि वो टेल बीस्ट तक को हिप्नोटाइज कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए यूजर का खुद पावरफुल होना जरूरी है, जैसे कि मादर और ओबिटो ने नाइन टेल को किया था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल थे। वेल इन दो पावर्स के अलावा भी शारिंगन की दो और पावर्स है, जैसे कि इजानागी और इजानामी, जो कि फॉरबिडन जुत्सु है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो पावर आप नॉर्मल शारिंगन से भी यूज कर सकते हो या उसके लिए मांगेक्यू शारिंगन चाहिए। अगर आप सबको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, देरी कैसी। वेल इजानागी की मदद से यूजर पूरे टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को थोड़े देर के लिए ऑल्टर कर सकता है, जैसे रियलिटी को इल्यूजन बनाकर और इल्यूजन को रियलिटी बनाकर, और इसी की मदद से मादरा ने खुद के डेथ को ऑल्टर किया था। और वहीं पर इजानामी की बात करें तो ये जुत्सु में यूजर अपने अपोनेंट को एक इन्फिनाइट लूप में डाल देता है जो कि कभी खत्म नहीं होती, और ये जुत्सु खास तौर पर बनाया गया था उनके लिए जो इजानागी का गलत यूज करते थे। और जैसे कि ये दोनों ही बहुत पावरफुल जुत्सु है, साथ ही में फॉरबिडन भी कर रखा है, इसीलिए इनको यूज करने के बाद यूजर की एक तरफ की आई ब्लाइंड हो जाती है और 2 बार यूज करने के बाद वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं। लेकिन इस ब्लाइंडनेस का एक इलाज है अपने ब्लाइंड आई को फिर से ठीक करने का, कि आपके पास होगोरोमो का चाकरा या हाशिरामा के सेल्स हो तो आपकी आईज वापस आ सकती है, जैसे कि मादरा उचिहा की आईज वापस ठीक हो गई थी जब उसने खुद के अंदर हाशिरामा के सेल्स को इम्प्लांट किया था। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं मादरा उचिहा की हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना, वीडियो आ जाएगी। और ब्लीच फैंस टेंशन मत लो, आपके लिए मस्त बांकाई वीडियो आने वाली है। अब वो कौन सी वीडियो होने वाली है उसका थोड़ा हिंट दे देता हूँ, हाइप जो बनानी है। 挽回加点胸骨からまつ真珠天平の締めの段時わさみ血染めの喉上 बस थोड़ा सा सबर। वेल शारिंगन के बारे में तो बात कर ली, अब बात करते हैं शारिंगन के ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जब आप अपने करीबी को खुद से मार देते हो या उनकी मौत को खुद के आंखों के सामने एक्सपीरियंस करते हो या फिर किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे होते हो, तो आपका इमेच्योर शारिंगन जो कि प्रोसेस में क्यों ना था वो भी मांगेक्यू शारिंगन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस मांगेक्यू शारिंगन में ही पुरानी शारिंगन की सारी पावर्स होती है। इवन जब आपका मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट होता है तो आपके शारिंगन के टोमोइस एक दूसरे से मिलके आंखों में एक अलग और यूनिक पैटर्न बनाते हैं और इसका डिजाइन यूजर टू यूजर डिफरेंट होता है। अब मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट करना इतना मुश्किल है कि कुछ ही गिने चुने उचिहा हैं जिन्होंने इसे एक्टिवेट किया है। और एडो पीरियड में तो ये मिथ भी था कि अपने करीबी भाई या रिश्तेदार को मारने के बाद ही ये तुम्हारी मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट होगी, इसीलिए उस वक्त लोग अपने खुद के रिश्तेदार और भाई बहनों को मारने लगे थे ताकि वो लोग खुद के मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट कर पाए। लेकिन ये चीज पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इताची और ओबिटो की मांगेक्यू शारिंगन एक ट्रॉमा से एक्टिवेट हुई थी जिसमें उन्होंने किसी को मारा नहीं था बल्कि खुद के खास इंसान को मरते हुए देखा था। और यहाँ में एक चीज बता दूं कि एक नॉन उचिहा जिसके पास शारिंगन है वो कितना ही बड़े ट्रॉमा से क्यों ना गुजरे, वो शारिंगन को डेवलप नहीं कर सकता। और काकाशी का भी शारिंगन इसीलिए डेवलप हुआ था क्योंकि उसके पास ओबिटो की आईज थी और ओबिटो उससे कनेक्टेड था। अब मांगेक्यू शारिंगन में यूजर के दोनों आंखों में एक एक यूनिक पावर होती है और ये इतनी यूनिक होती है कि वो किसी दूसरे उचिहा जिसके पास मांगेक्यू शारिंगन है उसके पास ये पावर्स नहीं हो सकती जब तक कि अगला तुम्हारी आईज को ना ले ले। जैसे कि इताची के एक आंख में अमातरासु थी और एक आंख में इन्फिनिट सुकुयोमी, और सासुके भी बाद में अमातरासु को यूज कर सकता था बिकॉज उसने इताची के आईज को खुद में इम्प्लांट किया था। और एक बार मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट होने से यूजर सुसानो को भी एक्टिवेट कर सकता है जो कि एक ह्यूमनॉइड फॉर्म होता है चाकरा का। वेल सुसानो को सिर्फ एक उचिहा ही एक्टिवेट कर सकता है और एक बार एक्टिवेट करने के बाद भले यूजर के पास उसकी आंखें ही क्यों ना हो वो फिर भी सुसानो को यूज कर पाते हैं, लेकिन एक नॉन उचिहा नहीं। और मैंने एक स्ट्रॉन्ग सुसानोज यूजर पर एक वीडियो बना रखी है, आप उसे भी इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि वो कितना पावरफुल जुत्सु है। और अगर शारिंगन के बारे में मोटा मोटी बोलूं तो मांगेक्यू शारिंगन एक ट्रायल प्रोडक्ट है शारिंगन के अपग्रेड का, जिसमें कि बहुत से एरर्स हैं, क्योंकि भले उचिहा ही इन टेक्निक्स को क्यों ना यूज करे ये उनकी बॉडी पर बहुत स्ट्रेन डालता है, क्योंकि एक तो मांगेक्यू को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारा चाकरा चाहिए और फिर इसे मेंटेन करने के लिए उससे भी ज्यादा चाकरा चाहिए एंड इसकी कोई टेक्निक को यूज करने के लिए और ज्यादा चाकरा चाहिए। इसलिए जब इताची भी दिन भर में 3 बार मांगेक्यू को यूज कर लेता था तो उसके पास इतना भी चाकरा नहीं बचता था कि वो अपने मांगेक्यू को फिर से एक्टिवेट कर पाए। अरे ठीक है सुनो ना, अरे यार सुनो तो सब ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। और ये आई का ज्यादा यूज करने से विल्डर के आंखों से भी खून तक निकल जाता है और एक वक्त पर तो यूजर इससे ब्लाइंड तक हो जाता है, लेकिन यूजर अपनी आई साइट को वापस ला सकता है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट करने के बाद। लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको आपके रिलेटिव्स की मांगेक्यू शारिंगन को खुद में इम्प्लांट करना होगा, जिसके बाद दोनों यूजर के मांगेक्यू शारिंगन एक दूसरे से मर्ज होकर इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन में कन्वर्ट होंगे। और जैसे कि 2 मांगेक्यू शारिंगन होने की वजह से यूजर पिछले की भी कुछ पावर
पावर्स को यूज कर सकता है, जैसे कि सासुके अमातरासु को यूज करता था जो कि इताची उचिहा की थी। और इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन का ज्यादा यूज करने से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई ब्लाइंडनेस नहीं होगी और चाक्रा रिजर्व भी बहुत एफिशिएंटली यूज होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी ज्यादा यूज करने से खून निकल सकता है आंखों से। और इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन से विल्डर ट्रू सुसानो को भी पूरा मैनिफेस्ट कर पाते हैं, जो कि उन्हें फाइट्स में एक नेक्स्ट लेवल की फीट देता है कि सुसानो का यूज करके तुम टेल्ड भी सबको कुत्ता बना सकते हो। और सबसे बेस्ट वे में तो मादरा उचिहा ने सुसानो को यूज किया था 4th ग्रेट निंजा वॉर में, जहां उसने अपने सुसानो से 5 कागेस को भगा भगा के मारा था, वो भी सुसानो के 30 to 40% के पावर में। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सुसानो किस बला का नाम है। अब मांगेक्यू शारिंगन रिनेगान भी मैनिफेस्ट हो सकता है, जिसके लिए यूजर को हाशिरामा सेल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हाशिरामा के सेल्स को खुद में इम्प्लांट करने के बाद विल्डर के पास होगोरोमो का चाकरा आ जाता है। इसीलिए जब मादरा के पास हाशिरामा सेल्स आए थे तो उसके अंतिम समय में उसका रिनेगान मैनिफेस्ट हुआ था, जो कि बाद में उसने नागाटो में इम्प्लांट करवा दिया था। और सेम ऐसा जब सासुके के पास होगोरोमो का हाफ चाकरा आता है तो सासुके का भी रिनेगान विद 6 टोमोइज एक्टिवेट हो जाता है। और होगोरोमो ऐसा इंसान था, एक मिनट, इंसान नहीं एलियन था, वेल व्हाटएवर जो भी था, तो होगोरोमो ऐसा बंदा था, हाँ बंदा ठीक है, जिसने कि सबसे पहले अपने शारिंगन और रिनेगान को मैनिफेस्ट किया था। अब यहाँ मैं कागुया के रिने शारिंगन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए तुम्हें 10 टेल चाहिए होगा, और उसके बाद तो तुम्हें पता है कि कागुया तुम्हारे किस छेद से निकलेगी। खैर ये थोड़ा नॉटी हो गया। बैक टू द मेन पॉइंट। अब होगोरोमो से ही शारिंगन का चलन चला था, जब उसका बेटा इंद्रा शारिंगन को मैनिफेस्ट करता है, वहीं उसका दूसरा बेटा आसुरा, जिसके पास कोई भी दोजुत्सु नहीं होती। और बाद में ये दोनों ही अपने अपने क्लैन्स बनाते हैं, जहाँ इंद्रा का उचिहा क्लैन तो वहीं दूसरे बेटे आसुरा का सेंजू क्लैन। इसलिए जब मादरा ने हाशिरामा सेंजू के सेल्स को खुद में इम्प्लांट किया था तो उसके पास होगोरोमो का चाकरा आ गया था। अब मैं रिनेगान की पूरी ऐसी डिटेल पावर्स पे तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे एक डिटेल वीडियो बन सकती है, और अगर आप चाहते हो कि मैं रिनेगान की एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना, वीडियो इस पर भी आ जाएगी। अब इस पॉइंट पर मैं कुछ ग्रेट शारिंगन यूजर्स को मेंशन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने शारिंगन का बेस्ट वे में यूज किया है, जैसे कि शिसुई उचिहा, इताची उचिहा, फुगाकू उचिहा। वेल फुगाकू उचिहा को हमने कभी उतना यूज करते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ उसके प्रेजेंस से फील होता है कि बाप है वो। अब आगे बढ़ते हैं। ओबिटो उचिहा, इसने तो आग लगाती थी 4th ग्रेट निंजा वॉर में। उसके बाद इसी का दोस्त ककाशी, जो कि एक नॉन उचिहा था, लेकिन हाँ उसने बेस्ट वे यूज किया था। फिर सासुके उचिहा, और इन द एंड द घोस्ट ऑफ उचिहा, मादरा उचिहा। वेल तो आई होप कि मैंने आप सबको सही से शारिंगन की पावर्स, एबिलिटीज और उसके साइड इफेक्ट्स को सही से समझा पाया। और ओटाकू गैंग, इस वीडियो पर छप्पड़ फाड़ सपोर्ट दिखाओ भाई, क्योंकि आगे मैंने बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें सोच रखी है, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। और अगर कुछ चीजें गलत हो गई हो या कुछ नहीं बताई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना, मुझे भी करेक्ट करो, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है। कमेंट्स के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए एलिगेटर मतलब आरिगातो। Skin the color of bark, clothes smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my